पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब सदर JD वेंस और मार्को रूबियो शरीक। शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की 1-on-1 मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा करार दिया। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तानी कोशिशों को तस्लीम करती है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। एलामिया जारी। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात, तवानाई के मनसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान में तिजारत बढ़ाने की दावत। अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर सार है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबी से आगे बढ़ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात पर बयान। कहा, भारत पर फतह, सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा, पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई। इजराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाजत नहीं दूंगा। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। सदर ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अब बहुत हो चुका, ये सिलसिला रुकना चाहिए। सदर ट्रंप का नेतन्याहू से मगरबी किनारे के मामले पर राबता। ट्रंप ने अरब रहनुमाओं को भी इंजमाम की मुखालिफत की यकीन दहानी करवाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल चाहती है। सदर ट्रंप का गजा में अमन के लिए नया मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश। अमरीका ने दावा किया है मनसूबा इसराइल समेत खित्ते के खदशात को देखते हुए तैयार किया गया। गजा अमन मनसूबा अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को पेश किया गया। मनसूबे में जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई, इसराइली इनखला और इमदाद शामिल। अरब रहनुमाओं का मनसूबे का खैर मकदम। गजा पर कब्जे की मुखालफत पर जोर। ट्रंप के मनसूबे की तफसीलात सामने आ गई। आलमी रद्द अमल जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने लगे। 100 इंडेक्स पहली बार 1,62,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी सतह उबूर करने पर इजहार मुसर्रत। कहा, कारोबारी बरादरी और हुकूमती मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। मुआशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। फ़लस्तीन में आज भी इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। मासूम फ़लस्तीनी शहरी जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीन का मामला भरपूर अंदाज में उठा रहा है। इसराइल के जुल्म पर कई ममालिक खामोश थे, अब बोलने लगे हैं। तमाम मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ हैं। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान मैच रेफरी के सामने पेश। फरहान की गन सेलिब्रेशन और हारिस के जहाज तबाह इशारे पर वजाहतें तलब। दौरान समात मैच रेफरी की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ठोस मौक़िफ़ अपनाया, भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। साहबजादा फरहान ने कहा कि इल्ज़ामात बेबुनियाद, सेलिब्रेशन का भारत से कोई ताल्लुक नहीं, हम पख्तून लोग हैं, ऐसी सेलिब्रेशन करते रहते हैं। हारिस रऊफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे बताया जाए 6-0 इशारे का क्या मतलब लिया गया। हारिस रऊफ और फरहान ने तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया। IMF का गुज़िश्ता माली साल 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए FBR के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात कबल मुआशी टीम ने टैक्स महासिल पेश किए। महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त मुआशी सरगर्मियाँ और अदालती मुकदमात हदफ पूरा न होने की वजह करार। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा रहा। रवा माली साल अब तक हदफ से कम टैक्स वसूली की बड़ी वजह सैलाब करार।
सिंध काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। काबीना में नए वज़रा, मुशीर और मुआविनीन खुसूसी को शामिल करने के साथ साथ कई महकमों के कलमदान तब्दील करने का फैसला। इस्माइल राहू को काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। वजीर लेबर शाहिद हेम से वजारत वापस लिए जाने का इम्कान। सईद गनी से बल्दियात और नासिर हुसैन शाह से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान है। दरियाए चनाब और सतलुज में सैलाब से जलालपुर, पीरवाला समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। नौराजा भुट्टा के मकाम पर शिगाफ पुर करने का काम जारी, पानी की सतह बुलंद। M5 मोटरवे का मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक हिस्सा 13वें रोज़ भी बंद हो गया। दरियाए सिंध में कोटरी बराज पर आज दरमियाने दर्जे का सैलाब, कच्चे के देहात मुतासिर हुए, लोगों की नकल मकानी का अमल भी जारी है। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में पीपल्स लॉयर फोरम्स का इजलास। बार काउंसिल्स और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आइंदा इंतखाबात पर तफसीली गौर। PLF के वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क भर में होने वाले बार काउंसिल्स के इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि इंतखाबात के हवाले से मुल्क भर में वकला से भरपूर राब्ते किए जाएं और जाले उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुनज़्ज़म और मौसर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। बिलावल भुट्टो ने कल किसानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिसमें गंदम की काश्त के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम करने की बात की। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिलावल की हुकूमत को पॉलिसी का बयान मकसद किसानों को हर मुमकिन सहूलियात देना और ज़रूरी बाद शोबे को मजबूत बनाना है। गंदम की काश्त के लिए दी जाने वाली ये सहूलियात वक्त की अहम ज़रूरत है। मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा है। पंजाब और सैलाब मुतासिरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जो सैलाब मुतासिरीन के लिए अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की। पंजाब हुकूमत का स्मोक से निपटने के लिए जामे मनसूबा तैयार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम की मंजूरी। इजलास में बताया गया सूबे में फ़िज़ाई आलूदगी नापने का जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावालों में मनसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। संगीन सूरत हाल में तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद करने का फैसला किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा और इंतजामिया ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त, सवालों के जवाबात दिए। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। DGISPR की वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात। तलबा और फैकल्टी मेंबरान का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। शुरा का कहना था कि वतन अजीज के दिफा के लिए हम वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। शुरा ने DGISPR के जवाबात को हौसला अफजा और खुशाइन करार दिया। ये जलसा करने का मौका नहीं, जलसों से बानी PTI आज़ाद नहीं होंगे। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जलसा टैक्स पेयर के पैसों पर बोझ है। जलसे के लिए लोगों को किराए पर लाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वाज़ेह पॉलिसी दें, इदारों के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। एक बंदा कुछ और बयान देता है, दूसरा कुछ और। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने साइबर क्राइम नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 6 सहाफ़ियों को जारी किए गए नोटिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 14 अक्टूबर को तलब कर लिया। रिमार्क्स ये कि NCCIA ने ये क्या तमाशा लगा रखा है, किस कानून के तहत नोटिस जारी हुए। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और अशफाक समेत दीगर सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए थे। चीफ जस्टिस का यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई न होने पर इजहार बरहमी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शिकायत की कॉपी और मुकम्मल रिकॉर्ड आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म दे दिया।
सिंध हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतल्लिक 7 दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया दरख्वास्त गुजार वकला ने दलाइल देने से इनकार किया, कमरा अदालत छोड़ दिया, जिससे उनका रवैया अदम दिलचस्पी जाहिर करता है। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद की दरख्वास्त पर अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच और दीगर के खिलाफ कातिल इक़दाम कातिल समेत 4 मुकदमात की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िम मुल्ला निसार की 4 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने 4 मुकदमात में मुल्ला निसार की जमानत मंजूर कर ली। मुल्ज़िम को फी मुकदमा 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुकदमात में लियारी गैंग वॉर सरगना उजैर बलोच, जाकी डाडा, शाहिद MCB भी नामजद हैं। FIA में करप्शन और नाकिस तफ्तीश में मुलविस खातून समेत 5 अफसरान को महकमाना सजाएं सुना दी गईं। 4 अफसरान को नौकरियों से बरतरफ खातून अफसर के ओहदे की तनज़्ज़ुली कर दी गई। सजा पाने वाले अहलकार इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जोन में तैनात थे। DG FIA का कहना है FIA ने करप्शन, गफलत और नाअहली की तफ्तीश करने वालों की कोई जगह नहीं। इदारे को काली भेड़ों से पाक करना सख्त एहतसाबी अमल जारी है। पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिला पॉलिसी मंजूर। MD-CAT टेस्ट पास करना लाजमी करार। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD-CAT में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा सेहत से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज ने साहिवाल के कार्डियक मरकज़ में सर्जरी के आगाज़ को खुशाइन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की भी हिदायत कर दी। वफाकी वज़रा की मुज़फ़्फ़राबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब, तमाम मुतालबात तस्लीम। जॉइंट अवामी कमेटी ने 29 सितंबर को एहतजाज का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी को मुज़फ़्फ़राबाद जाने की हिदायत की थी। अमीर मकाम का कहना है आइनी दायरे में जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। कश्मीर में बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट और आटा भी कम कीमत फराम किया जा रहा है। महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करना कश्मीर की आवाम से बेवफाई होगी। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा भारत भी दहशतगर्द ग्रोहों की माली मदद को नहीं छुपाता, ये मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। सैलाब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी नुकसानात हुए। विफाक पर तनकीद नहीं कर रहा, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी सतह पर बात की जाए। पता था हमारे मैंडेट पर शब खून मारने की तैयारी कर ली गई है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल का इल्ज़ाम। कहा शब खून मारने के इरादों को देखते हुए हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का असल चेहरा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी करप्ट निज़ाम में जमात इस्लामी के साथ पार्टनर है। जमात इस्लामी ने कब्जा मेयर को लाने में अब किरदार अदा किया। वो मैंडेट पर शब खून मारने में बराबर की शरीक है। टेलीकॉम कंपनियों से सार्फिन का डाटा लीक नहीं हुआ। PTA ने डाटा लीक से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। PTA सराय के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद शहरियों का डाटा पुराना है। तहकीकात से लगता है कि शहरियों का डाटा मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किया गया। PTA की तहकीकात के मुताबिक शहरियों के CDR, ट्रैवल हिस्ट्री, फैमिली ट्री का डाटा एक जगह पर मौजूद नहीं। CDR, ट्रैवल हिस्ट्री, फैमिली ट्री, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डाटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास नहीं। कराची में कोंगो वायरस ने एक और जान ले ली। 28 साला मरीज को तेज़ बुखार और पेट में तकलीफ की शिकायत पर दाखिल किया गया, मगर इलाज के दौरान इंतकाल कर गया। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक कोंगो में मुब्तला शख्स पेशे के एतबार से कसाब था। मरीज को 2 रोज़ पहले जिन अस्पताल लाया गया, इंतकाल कर जाने वाले मरीज में आज सुबह कोंगो वायरस की तस्दीक हुई थी।
गवर्नर बलूचिस्तान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। इस मौके पर रिहाइशगाह के बाहर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, जबकि गवर्नर बलूचिस्तान से कुछ तलबा मिलने आए थे। इस मौके पर पुलिस एहलकारों और तलबा के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से जख्मी होने वालों में 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार शामिल हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल यो मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। पख्तूनख्वा के जिला टांक में अमन कमेटी के सदर को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग का वाक़या कोट खदक के इलाके में पेश आया, जहां रात गए मुसल्लह अफराद ने अमन कमेटी के सदर के घर पर फायरिंग कर दी। DPO का कहना है फायरिंग के नतीजे में कमेटी के सदर सलाउद्दीन जां बहक उनके भाई जख्मी हुए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई। डेरा इस्माइल खान में अफसोसनाक हादसा। दानासर के मकाम पर गाड़ी खाई में गिरने से 11 अफराद जान से गए। जान बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा खानोजई से डेरा इस्माइल खान आते हुए पेश आया। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। 3 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मी और तमाम नाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, सवाद, लोअर दीर और चित्राल में 5.5 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले की गहराई 195 किलोमीटर। मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदुकश रीजन था। ज़लज़ले के बाद अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस तीसरे रोज़ भी मअतल। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुतासरा ट्रैक बहाल न होने की वजह से मअतल किया गया। रेलवे ट्रैक पर धमाके की वजह से उलटने वाली बोगियों को हटा लिया गया। मुतासरा ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। चंद रोज़ पहले कोयटा के इलाके में रेलवे ट्रैक पर धमाके से 6 बोगियाँ उलट गई थीं। माइक्रोसॉफ्ट ने इजरायली फ़ौज की इंटेलिजेंस यूनिट की क्लाउड रसाई ब्लॉक कर दी। फ़लस्तीनियों की निगरानी पर इजरायल फ़ौज ने माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज का गलत इस्तेमाल किया। इजरायल की खुफिया यूनिट ने AI और डेटा टूल्स की शराइत की खिलाफ वर्जी की। माइक्रोसॉफ्ट के सदर और नायब चेयरमैन ब्रैड स्मिथ ने कहा, दी गार्जियन की तहकीक के बाद कार्रवाई की गई है। इजरायली यूनिट ने फ़लस्तीनियों के मोबाइल डेटा की जासूसी की। किसी बड़ी अमरीकी टेक कंपनी की जानिब से इजरायली फ़ौज पर यह पहली पाबंदी है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के इदारे मलाला फंड ने गाजा में काम करने वाली तंजीम को $1 लाख की फंडिंग का ऐलान कर दिया। फंडिंग से उन बच्चों की मदद होगी जिनकी तालीम और दीगर अहम सर्विसेज तक रसाई मुतासर हुई। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एड, रिलीफ एड एंड असिस्टेंस को खिदमत जारी रखने में मदद मिलेगी। मलाला यूसुफजई ने कहा कि हमें नस्ल कुशी के खात्मे का मुतालिबा जारी रखना चाहिए। इसराइल पर मुहासरा ख़त्म, सरहदें खोलने और मुस्तकिल जंग बंदी के लिए दबाव डालना चाहिए। फ़लस्तीनी बच्चे बेहतर मुस्तकबिल और हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। एशिया कप का तारीखी लम्हा। पाकिस्तान और भारत पहली बार फाइनल में। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल 28 सितंबर को होगा। कौमी कप्तान ने बांग्लादेश से फतह के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, जानते हैं फाइनल में क्या करना है, हम तैयार हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 11 रन से कारकर्दगी अच्छी रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने एशिया कप के फाइनल में पाक भारत आखिर से पहले क्रिकेटर्स के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहा, सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, दबाव वाले मैचेस में जज्बा आना फितरी बात है, मगर हमें अपनी तवज्जो खेल पर मरकूज रखनी होगी। भारत के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी कमजोर थी, मगर दूसरे मैच में टीम ने बेहतर फाइट की। शाहिन शाह अफरीदी T20 में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले फास्ट बॉलर बन गए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शाहिन आफरीदी ने 17 रन के बदले 3 विकेटें ली और 2 छक्कों की मदद से 19 रन बनाए। शाहिन आफरीदी को शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया।
T20 में शाहीन आफरीदी का ये 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड था।